कुछ राज कहानियों में नहीं, हवा में होते हैं। कुछ खौफ आँखों से नहीं, पिंजरे की खामोशी से दिखाई देते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां शाम के बाद आवाज़ों को कैद कर दिया जाता है। बच्चों को जंगल की तरफ देखना भी मना किया जाता है। खौफ और दहशत हर तरफ फैल जाती है, और ऐसा सिर्फ एक हवेली की वजह से, जहां लोग कहते हैं एक खौफनाक चुड़ैल का साया है। जो भी उस हवेली के करीब गया वो आज तक कभी नहीं लौटा। लोगों का मानना है कि वो चुड़ैल उस शख्स को जो हवेली के अंदर तक झांकने की कोशिश करता है, उसे जान से मारकर कच्चा चबा चबा के खा जाती है। इसलिए लोग उस हवेली के पास से गुजरते हुए भी बहुत डरते हैं, और सारा गांव इस दहशत में कई सालों से जी रहा है। इसी गांव में दो जुड़वा बहनें जो शहर से गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपनी नानी की तरफ आई थीं। उनमें से एक थी चुलबुली, उम्र 17 साल, जो थी भी चुलबुली, हंसमुख नेचर और बेइंतहा शरारती तबीयत की। हर वक्त वीडियो बनाने में मसरूफ़। दुपट्टा कंधे पे लटका होता है पर कभी संभलता नहीं। रील्स बनाते वक्त चीखना, हंसी मजाक करना उसका अंदाज़ है। गांव में आते साथ ही मोबाइल निकाल कर वीडियोस बनाना शुरू कर दी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के लिए, और कहा इस गांव की वाइब्स तो A1 है, एस्थेटिक स्टोरीज़ की बारिश होने वाली है आज। और दूसरी बहन थी सैमी, जो अपनी बहन से सिर्फ 17 मिनट छोटी थी, और उसकी हमशक्ल और सकी बहन तो थी, लेकिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। धीमी, संजीदा, हर बात को गौर से देखने सुनने वाली। डायरी लिखती, नज़र ज़्यादा लोगों की तरफ नहीं मिलाती। पहली बार गांव की हवा में सांस लेती है और हल्की सी घबराहट महसूस करती है। सहमी वहाँ आते साथ ही कहती है, यहाँ की हवा अजीब सी भारी भारी सी लगती है। और हमेशा की तरह चुलबुली उसका मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए, गांव की हवा भारी नहीं, तुम्हारा वजूद और बैग भारी है। ड्राइवर अंकल से बोलो उठा लें। तभी उनकी नानी घर से बाहर निकलती हैं और दोनों को देखकर मुस्कुराती हैं। दोनों भागकर उन्हें ज़ोर से गले लगा लेती हैं, और एक बार फिर चुलबुली मजाक करते हुए कहती है, अरे आराम से, हम अभी जवान हैं, और आजकल वैसे भी ये सैमी बहुत खाती है। नानी, कहीं गिर विर ना जाइएगा आप। नानी मुस्कुराते हुए उन्हें और ज़्यादा प्यार करती हैं, और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। गांव पुराना था, मिट्टी की महक, नीम के पेड़, और हर कोने में कुछ अधूरा सा। घर के अंदर मिट्टी की ठंडी दीवार से लगकर चारपाई बिछी थी। चुलबुली और सैमी दोनों रोटी और आलू गोश्त के साथ खाना खा रही थीं। रौनक लगी हुई थी। नानी भी मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी नवासियों से कुछ मज़ेदार और दिलचस्प गुफ्तगू में लगी हुई थीं। रोशनदान से हल्की सी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उस हवा में एक थकान सी थी, जैसे कोई सांस लेकर थक गया हो। नानी के चेहरे पे अचानक से एक उदासी आती है, और वो बोलती हैं, अच्छा बच्चों, जंगल के उस पार जो हवेली है ना, वहाँ मत जाना कभी, ना दिन में ना रात में। चुलबुली ने रोटी का टुकड़ा उठाते हुए हंसी रोकी नहीं। चुलबुली ने कहा, क्या यार, आप भी ना, इतना मज़ेदार मॉल बना हुआ था,
अजीब सी हॉरर कहानियाँ सुना के डरा रही हैं। कोई कुनवारा जिन रहता है क्या वहाँ? ये कहकर वो हंसी के साथ सैमी की तरफ देखती है। चलो जी, देखो देखो इसकी शक्ल, लग रहा है जैसे वो जिन इस पे ही अभी से आशिक हो गया हो। सैमी ने चुपचाप रोटी का निवाला उठाया, लेकिन हाथ थोड़ा काम किया। उसकी नज़र टेबल पर पड़ी हुई एक हांडी में गई जिसमें बकरे की हड्डी थी। एक पल के लिए उसे लगा वो हड्डी उसकी तरफ देख रही हो। नानी ने हांडी का ढक्कन बंद कर दिया और गौर से घूरती हुई बोली, थोड़ी सख्ती, थोड़ी माँ माँ की ममता में डूबी हूँ जैसे। मजाक मत करो चुलबुली। हर चीज़ वो तुम्हारी फिल्म या जो भी बनाती हो भाई अपने वो मोबाइल से, और हंसने के लायक नहीं होती। वो जगह जिसके पास जाने का ख्याल आए वहाँ कभी किसी की हंसी वापस नहीं आई। एक लम्हा चुप रहा, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट। चुलबुली ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन सैमी का चेहरा देखकर चुप हो गई। सैमी धीरे से बोली, वो चुड़ैल, क्या वो असल में रहती है वहाँ नानी? नानी अंदर सांस भर की आंखों में दूर का दर्द, और बोलती हैं, उसका नाम लेना भी उसे बुलाने जैसा होता है। वो बोलती नहीं, लेकिन जब भी वो सुनती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। टेबल पर खामोशी छा गई थी। बाहर से एक मुर्गी की आवाज़ आई थी, लेकिन उस आवाज़ में जैसे इंसान की चीख छुपी हो। अगले दिन दोपहर को चुलबुली कैमरा लेकर जंगल की तरफ गई जहाँ हवेली थी। साथ में सैमी भी थी जो उसको मिनी व्लॉग बनाने में उसकी मदद करती थी, वो भी ज़बरदस्ती। जंगल के अंदर से गुज़रते वक्त हवा एकदम से बंद होती है। सैमी रुकती है और कहती है, रुको, कुछ तो अजीब है। हवा एकदम कैसे रुक गई? अभी तो मौसम सही था, लेकिन अचानक से हब्स। जिसके जवाब में चुलबुली कहती है, गर्मी इतनी लग रही है तो एसी के अंदर अपना घर बसा ले बहन। अरे भाई, जून का महीना है, अचानक से हब्स पड़ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो दोनों जब पीछे देखती हैं तो झटका लगता है। वो उसी हवेली के सामने आ चुकी थीं। काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे हवेली उन्हें अपने पास बुला रही हो। हवेली की दीवार पे खून जैसा धब्बा था, पर खुश, जैसे सदियों पहले किसी को मारा हो। अचानक से वहाँ अब तेज़ हवा चलने लगती है। सैमी कहती है, चलो भाई, अब यहाँ व्लॉग नहीं बनाना, खुदा का वास्ता तुम्हें। चुलबुली, चलो। लेकिन चुलबुली तो उस हवेली को देखने में मगन थी। तभी अचानक एक मुर्गा सामने आता है, लाल पंख, लेकिन उसके दाहिने पंख में एक घड़ी बंधी होती है। चुलबुली के मुंह से एक ज़ोरदार कहका निकल जाता है, मुर्गा भी फैशन में है भाई, ये है जनरेशन जी। तभी पीछे से एक ठंडा सा साया आता है। एक आदमी, एक कसाई, बिना कुछ कहे मुर्गा उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सैमी संजीदा लहजे में उसे कहती है, अंकल, उसके पंख पे घड़ी लटकी हुई है, ये आपकी है क्या, या किसी और की ना हो, देख लें। कसाई पीछे मुड़ा और घूरता रहा फटी फटी आंखों से।
फिर बिना कुछ समझाए वो वहाँ से चला गया। चुलबुली कहती है, यार सैमी, चुड़ैल का तो पता नहीं, लेकिन ये बंदा 100% इस गांव में सीरियल किलर होगा। क्यों ना मैं इस पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। सैमी और चुलबुली अब घर जाने लगते हैं। शाम ढल रही थी और गांव की गलियों में सन्नाटा छाने लगा था। आसमान ने नारंगी रंग ओढ़ लिया था और हवा में ठंडक थी। चुलबुली और सैमी गांव के एक छोटे से जनरल स्टोर से बिस्किट लेने लगीं। वहाँ 2 औरतें मिट्टी की दीवार से लगकर बैठी थीं। एक की चादर सीमा तक लपेटी हुई थी और दूसरी के हाथों में मेहंदी पुरानी परछाई जैसी कुछ लग रहा था। वो धीरे धीरे बात कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक ऐसी खामोशी थी जो साफ सुनाई जा सकती थी। पहली औरत धीमी आवाज़ में कहती है, एक बार फरिया की छोटी बहन खो गई थी। कहते हैं वो जंगल की तरफ गई थी, उस हवेली के पास। दूसरी औरत ज़रा झिझकते हुए कहती है, और फिर उस रात से उसका कुछ पता नहीं है। ये उसी हैबतनाक चुड़ैल का काम है। हाय हाय खुदा, मैंने उसका नाम ले लिया। हाय अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। चुलबुली ने बिस्किट का पैकेट गिरा दिया और हल्की सी हंसी दबाते हुए बोल उठी, क्या बात है, फुल हॉरर कहानी वाइब्स दे रही हैं आप लोग। लगता है यहाँ सबको चुड़ैलों की वेब सीरीज़ बनानी चाहिए। दोनों औरतें उसकी तरफ देखती हैं, एक पल के लिए कुछ नहीं बोलती। सिर्फ दूसरी औरत के होंठों से निकलता है, ये कहानी नहीं, हकीकत है। सैमी ने चुपचाप चुलबुली का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी हो गई थीं। चुलबुली का चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। खैर, जब रात हुई तो रात के 3 बज रहे थे। सैमी ने आंख खोली, लेकिन अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। उसे एक चेन की आवाज़ सुनाई दी, एक पिंजरा हवा में झूलता हुआ। अंदर कुछ है, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी और कहीं दूर से। तेरी बहन तेरे लिए फसाद की जड़ बनेगी। अब तू बचना कैसे है, सीख ले। एक चीख, एक औरत की जिन जैसी चीख, जैसे जंगल का सीना चीर रही हो वो। सैमी झटका खा के उठती है, पसीने में भीगी, और चुलबुली मोबाइल यूज़ करते हुए कहती है, क्या हो गया? लेकिन सैमी अपने होशो आवाज़ में नहीं थी।